हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 9th का पहला चैप्टर साइंस का, हमारे आसपास के पदार्थ। तो क्या है ये, इसके बारे में आज हम पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे आसपास के पदार्थ, सबसे पहले हमें समझना होगा कि पदार्थ कहते किसको हैं। ठीक है, पदार्थ कहते किसको हैं। तो बेसिकली कोई भी वस्तु होती है ना, चाहे फिर वो कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी वस्तु है, कोई भी कमोडिटी है, उसको हम जो है पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देगा। ठीक है, कोई भी वस्तु हो, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ। तो पदार्थ का मतलब ये होता है। लेकिन पदार्थ में एक चीज़ और जुड़ी हुई है जो आपको पता होनी चाहिए। होता क्या है कि पदार्थ जो होता है, पदार्थ में एक तो दो चीज़ें होती हैं। पदार्थ में दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक तो उसमें द्रव्यमान होता है, ठीक है, और दूसरा उसमें आयतन होता है। ठीक है, जो पदार्थ होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि द्रव्य, उसका, उस पदार्थ का, उस वस्तु का द्रव्यमान होता है और उसका एक आयतन होता है। ठीक है, द्रव्यमान और आयतन। अब द्रव्यमान किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। देखिए, द्रव्यमान कहते हैं, द्रव्यमान का समझ लो सिंपल सा मतलब भार, वजन। ठीक है, द्रव्यमान। ठीक है, तो द्रव्यमान का सीधा सीधा मतलब है भार। ठीक है, तो हमारे आसपास के पदार्थ में आज हम पदार्थों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पदार्थ आपको पता होना चाहिए, पदार्थ क्या है, कोई भी वस्तु, और हर वस्तु का द्रव्यमान होता है और उसका क्या होता है, आयतन होता है। ठीक है, आइए अब हम थोड़ी और चीज़ें पढ़ते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए, ये कई बार आ जाता है क्वेश्चन, कि आयतन का मात्रक क्या है। तो आयतन का मात्रक जो होता है वो 1 घन मीटर होता है। ठीक है, 1 घन मीटर। ठीक है, 1 घन मीटर ये हमारा क्या होता है, आयतन का मात्रक, यानी आयतन को जो है 1 घन मीटर के रूप में मापा जाता है। ठीक है, अब हम पदार्थ का भौतिक स्वरूप देखते हैं कि पदार्थ का एक स्वरूप कैसा होता है, पदार्थों में क्या चीज़ होती है। ठीक है, पदार्थों के बारे में हम थोड़ी और डीपली पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, पहली विशेषता आपको पदार्थों की याद रखनी है कि पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना होता है। जैसे मान लीजिए, एक एग्जाम्पल भी दे रखा है बुक में, मान लीजिए एक गिलास है और इस गिलास में आपका पानी है और इस पानी में हम जो है नमक मिला देते हैं। तो जब इसको घोलते हैं तो हमारा जो नमक है वो पानी में मिल जाता है और वो गायब हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है हमारा कि पदार्थों में क्या होते हैं, कण होते हैं, यानी पदार्थ जो है कणों से मिलकर होते हैं। अब जल भी एक पदार्थ ही है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ हर किसी वस्तु कहते हैं। अब जल भी तो एक वस्तु है, चीज़ है। ठीक है, तो जल भी पदार्थ हुआ। नमक है, नमक भी पदार्थ हुआ। अब नमक को जब हमने जल में मिलाया तो क्या हुआ, नमक जल में मिल गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पदार्थों में क्या होगा, पदार्थ जो है कणों से मिलकर बने हैं। ठीक है, यानी कि जल के कण या नमक के कण जो है जल के कणों में मिल गए। ठीक है, नमक के कण जल के कणों में मिल गए। जिस तरीके से मान लीजिए एक लाल चींटी का समूह होता है, एक काली चींटी का समूह होता है। ठीक है, तो वो एक दूसरे में मिल जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो है जल के कणों के समूह नमक के कणों के समूह के साथ मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत बताया कि पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ के जो पदार्थ होता है वो कैसे बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है। पहली बात आपको याद रखनी है। ठीक है, दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, अब क्वेश्चन ये भी आता है कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। ठीक है, पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पदार्थ के कण जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, इतने छोटे छोटे कि इनको हम आँखों से देख नहीं सकते। ठीक है, पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी है। इसके बाद जो अगली बात आती है हमारी, अब पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। अब जो पदार्थ के कण हैं, ठीक है, पदार्थ के कण कौन से, अरे यही वाले जो अभी पानी के जो कण थे ना, ठीक
ठीक है। नींबू का जो रस मिला देते हैं तो तो नमक के कण थे, पानी के कण थे, इन्हीं कणों की बात हो रही है। तो इन कणों की हम थोड़ी विशेषता पढ़ लेते हैं कि इन कणों में क्या होता है। ठीक है, तो पहली बात तो इन कणों में क्या होता है, इन कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, यानी खाली जगह होती है थोड़ी बहुत। ठीक है, खाली जगह होती है, यानी जैसे कि मैं एग्जांपल वही वाला लेता हूँ, एक गिलास वाला। ठीक है, इसमें हमने नमक मिलाया था, तो यहाँ पे मान लीजिए ये हमारे पानी के कण हैं। ठीक है, अब हमने जो है इसमें नमक के कण मिलाए, तो यहाँ पे जो है पानी के कणों के बीच क्या था, रिक्त स्थान था, और जो इन रिक्त स्थानों में जो है नमक के कण आ गए। ठीक है, बात आ रही है समझ में? चलो एक बार और समझाता हूँ। देखिए, ये हमारे पानी के कण थे। ठीक है, अब नमक के कण जैसे हमने मिलाया तो नमक के कण यहाँ पे जो खाली खाली जगह है ना, ये वाली, यहाँ पे हमारे नमक के कण आ गए। ठीक है, तो इससे क्या पता लगता है कि जो हमारे पदार्थों के कण होते हैं, पदार्थों के कणों में क्या होता है, एक रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होती है। ठीक है, पहला गुण ये है इसका। दूसरा गुण क्या है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये भी पता होना चाहिए। देखिए, निरंतर गतिशील कैसे होते हैं, देखिए भाई, मान लीजिए एक गिलास है। ठीक है, एक गिलास में जब हम मान लीजिए पानी डालते हैं और उस पानी में स्याही की एक बूंद डाल देते हैं, स्याही आपने देखी ना, इंक, पेन की इंक जो होती है, उसको अगर हम डाल देते हैं तो क्या होता है, कुछ देर बाद क्या होता है कि वो पानी जो है कैसा हो जाता है, नीला कलर का हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो कण है वो गतिशील है, इससे ये पता लग रहा है। क्यों? क्योंकि जो स्याही के कण थे, स्याही भी एक पदार्थ है ना, स्याही के कण जो थे वो पानी के कण के साथ जब अटैच हुए तो उसने जो है गति करना शुरू कर दी। ठीक है, गति करना शुरू कर दी, और इससे हमें ये पता लगता है कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनमें गति होती है, वो गति करते हैं। ठीक है, तीसरी जो विशेषता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मान लीजिए ये ईंट है, ईंट आपने देखी ना घर में, जिससे घर बनाए जाते हैं, ईंट। अब ये ईंट जो होती है ये भी कणों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये भी कणों से मिलकर बनी होती है, लेकिन ये जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं कण। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं, और वो एक दूसरे को जो है मजबूती से पकड़े हुए होते हैं। ठीक है, इनको जब ही तोड़ा जा सकता है जब हम इस पर हथौड़ी मारते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जब हम इस पर हथौड़ी मारते हैं तभी ये इसका चूरा चूरा होता है, वरना ये जो है बिल्कुल मजबूत रहती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इसके कण हैं वो एक दूसरे को मजबूती से पकड़े हुए हैं। जैसे इस फोटो में भी आपको दिखाया, देखिए इस तरीके से एग्जाम्पल दिया है कि जिस तरीके से लड़के एक दूसरे को पकड़ी हुई हैं, यानी ये एक दूसरे, यानी मान लीजिए पदार्थ है पूरा। ठीक है, और एक कण है, एक लड़की, एक कण है। ठीक है, तो एक कण जो है एक दूसरे को मजबूती से पकड़े हुए होता है, यानी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तभी वो पदार्थ अस्तित्व में रहता है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? आगे चलते हैं। अब पदार्थ की अवस्थाएं, बेसिकली सभी को पता है पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन इस वीडियो के अंत में आप कहने वालों कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो वो भी 2 अवस्थाएं भी इसमें पढ़ने वाले हैं। 3 अवस्था कौन कौन सी, फिलहाल उस पर बात करते हैं हम। 3 अवस्था में पहली है ठोस अवस्था। ठीक है, ठोस अवस्था क्या होती है भाई? हमारी किताबें हैं, ठोस हैं। ठीक है, हमारी कोई भी चेयर है वो भी ठोस है। ठीक है, तो ये क्या है, पदार्थ ठोस है। जैसे अब इनकी हम पहचानेंगे कैसे? हालांकि पहचान तो लेते हैं, बड़ा आसान होता है पहचानना, लेकिन फिर भी कोई क्वालिटी चाहिए हमें पहचानने के लिए। तो क्वालिटी सुन लो क्या होती है। तो क्वालिटी क्या होती है इनकी, पदार्थ की ठोस अवस्था की। ठीक है, ठोस की बात चल रही है ना अभी, तो इनकी क्या क्वालिटी होती है? देखिए, इनका जो आकार होता है वो निश्चित होता है। ठोस अवस्थाओं की या ठोस पदार्थ जो होते हैं उनकी विशेषताएं, क्वालिटी क्या होती है, पहचान कैसे करें कि वो ठोस पदार्थ है? ठीक है, तो एक तो इनका आकार जो है निश्चित होता है। भाई हमारे पास जो भी किताब है, हमने उसे ठोस क्यों कहा? क्योंकि उसका निश्चित आकार है। ठीक है, उसका आकार ये बदलेगा नहीं, उसका आकार ये कभी भी नहीं बदलेगा। जितनी किताब है हमेशा वो इतनी रहेगी। ठीक है, इसी तरीके से हमारा पेन होता है, वो भी एक ठोस पदार्थ है। क्यों? क्योंकि जो पेन की बॉडी है वो उतनी की उतनी ही रहती है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो यानी इनका जो आकार होता है वो निश्चित होता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, इनका जो आयतन होता है, आयतन का मतलब होता है जगह घेरना। ठीक है, आयतन का मतलब होता है जगह घेरना। अब इनका जो आयतन होता है वो भी स्थिर होता है। ठीक है, आयतन जो होता है इनका
वो भी स्थिर होता है। ठीक है, यानी जितनी ये जगह घेरते हैं उतनी ये जगह ही घेरते हैं। ठीक है, यानी इनका आयतन भी स्थिर होता है। तो दो बातें अगर आपको दिख जाए, ठीक है, और तीसरी बात भी है कि इनकी सीमाएं भी स्पष्ट होती हैं। ठीक है, जैसे किताब है, मान लीजिए चलिए सेब है, तो सेब भी एक ठोस ही पदार्थ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी सीमाएं हैं, इसका एक निश्चित आकार है। ठीक है, और क्या है तीसरी बात कि इसकी जो है सीमाएं भी हैं और निश्चित आयतन भी है, यानी ये अपनी एक पूरी एक निश्चित जो है जगह भी घेर रहा है। क्लियर हो रही बात? आइए अब हम समझते हैं द्रव अवस्था के बारे में। तो द्रव अवस्था में समझिए, द्रव अवस्था जो है, द्रव अवस्था में क्या होता है, आयतन जो होता है ना, आयतन तो स्थिर होता है। ठीक है, द्रव अवस्था में द्रव पदार्थ जो होते हैं आयतन तो स्थिर होता है उनका, लेकिन जो उनका आकार होता है वो निश्चित नहीं होता। आपने अच्छी तरीके से देखा है भाई, पानी एक हमारा क्या है, द्रव पदार्थ है ना। जब हम पानी को इस गिलास में डालते हैं तो ये इतना 1 लीटर, मान लीजिए 1 लीटर हमने पानी को जो है एक गिलास में डाला। ठीक है, अब उसने आकार जो है गिलास के रूप में ले लिया। मान लीजिए इसी पानी को हम मान लीजिए कोई भगोना है इस आकार का, उसमें डालते हैं इसी 1 लीटर को पानी को, तो क्या होता है, वो उस आकार का शेप उस भगोने का शेप ले लेता है। ठीक है, या इससे भी अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मान लीजिए हम जब 1 लीटर अपने घर के लिए दूध लेकर आते हैं, तो लाते तो एक डोल में है, तो वो इतना पतला सा डोल होता है, लेकिन जब उसे हम जो है एक पतीले में करते हैं, ठीक है, गरम जब करते हैं तो एक पतीले में करते हैं, तो वो जब हम डोल में लाते हैं तो वो डोल का आकार ले लेता है, और जब हम पतीले में गरम करते हैं उसे, तो वो पतीले का आकार ले लेता है। होता 1 लीटर ही है। इससे क्या पता लगा कि द्रव जो पदार्थ होते हैं उनका आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन उनका जो आयतन होता है, वो जगह जो घेरते हैं, वो हमारी उनकी जो क्या होती है, निश्चित होती है। ठीक है, इसी तरीके से गैसीय अवस्था है। अभी गैस पदार्थ कौन से होते हैं भाई, आपने भी गैस पदार्थ देखे होंगे, LPG, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, तो इनको भी आप पढ़ लेते हैं। तो इसमें एक बात आपको याद रखनी है, संपीड़नता। संपीड़नता क्या होती है भैया? संपीड़नता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंप्रेस्ड। आपने संपीड़ित प्राकृतिक गैस के बारे में पढ़ा होगा। चलिए इसे देखते हैं। तो होता क्या है कि ठोस और द्रव्यों की तुलना में गैसों में संपीड़नता काफ़ी अधिक होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्या कहा मैंने? ठोस और द्रव्यों की तुलना में गैसों में संपीड़नता काफ़ी अधिक होती है। अब ये संपीड़नता है क्या, तभी पता लगेगा। ठीक है, तो होता क्या है, संपीड़नता का मतलब होता है, संपीड़नता का मतलब क्या होता है, संपीड़नता क्या होती है, देखिए, पदार्थ होते हैं ना, पदार्थ, उनके जो कण होते हैं, उन कणों के बीच क्या होता है, उन कणों के बीच क्या होता है, गैप होता है, अभी बताया था। तो उन गैपों में क्या होता है, हवाएं घुस जाती हैं। क्या होता है, हवाएं घुस जाती हैं, हवाएं, ठीक है, हवा, ठीक है, पवन, ये घुस जाती है उन गैपों में। ठीक है, और इससे क्या होता है, फिर हम उसको जो है दबा सकते हैं, उस पदार्थ को दबा सकते हैं। ठीक है, जब उसमें हवाएं जो है घुस जाती है तो हम उसको दबा सकते हैं। इसी गुण को हम जो है संपीड़नता बोलते हैं। इसी गुण को पदार्थ के हम क्या बोलते हैं, संपीड़नता। अब तो ये बोल रहा है कि जो हमारा गैस पदार्थ होते हैं उसमें जो है संपीड़नता अधिक होती है। बिल्कुल सही बात है भाई। अगर हम मान लीजिए कहीं धुआं निकल रहा है, ठीक है, गैस पदार्थ है, हम उसको आसानी से दबा सकते हैं ना अपने हाथों से, बिल्कुल दबा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हमें एक किताब दे दी जाए, उसको हम आसानी से दबा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ठोस पदार्थ है, उसमें संपीड़नता थोड़ी कम है। ठीक है, तो जो गैस होती है उसमें संपीड़नता, यानी उसको हम अच्छी तरीके से दबा सकते हैं, अधिक तरीके से अधिक जो है दबा सकते हैं। ठीक है, संपीड़नता का मतलब ये होता है। तो ये हमारे जो है 3 अवस्था हैं। ठीक है, अब क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, ये टॉपिक जो है हम अगले पार्ट में करेंगे। और ये पूरा जो चैप्टर है 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ये पहली वीडियो थी, इंट्रोडक्शन वीडियो, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लिए। अगर नहीं समझे तो कमेंट अभी करके बताएं कि कहाँ आपको डाउट आया, और जहाँ डाउट आया है वहाँ मुझसे पूछिए। ठीक है, कंसल्ट कीजिए मुझसे, और मैं आपकी जो है मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का जवाब दे सकूँ, आपके डाउट को सोल्व कर सकूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।